अभी पिछले टॉपिक की कंटिन्यूशन है। मैथमेटिक्स में हम कर रहे थे सीक्वेंस, सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये कर रहे थे। वैसे वो रिवाइज कर लेते हैं। सीक्वेंस, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स को सीक्वेंस कहते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, इसमें नंबर्स को सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉमास। मतलब कोई भी लिस्ट रखिए, एक तो नंबर्स की लिस्ट है पहली बात ये, दूसरा ऑर्डर लिस्ट है, मतलब कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, कोई ऑर्डर के साथ लिखी गई है लिस्ट। जिस तरह ये 2, 4, 6, 8, 10 किसी ऑर्डर के साथ लिखी हुई है, हर किसी में डिफरेंस 2 का है, ऐड हो रहा है 2, तो इसका रूल क्या है, ऐड 2। और कुछ सीक्वेंस ऐसे भी होते हैं 2, 4, 8, इस तरह। इसका रूल है, इसमें अगली टर्म, हर अगली टर्म 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, तो इसका रूल मल्टीप्लाई 2 है। इस तरह ऐड। और सीक्वेंस, सीरीज ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इनको सेपरेट किया जाता है सम के साथ, प्लस या माइनस के साइन के साथ। द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, ये जो नंबर्स एक सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, इनको नंबर्स नहीं कहते, इनको टर्म्स कहते हैं सीक्वेंस के। द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। अगर इसी को हम ऐसे लिख देते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे, अब ये सीरीज कहलाएंगे। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन एक जनरल टर्म है जो सीरीज के लिए भी यूज़ होती है और सीक्वेंस के लिए भी। सीक्वेंस को भी हम प्रोग्रेशन कह सकते हैं और सीरीज को भी। तो सीरीज या इसके लिए जनरल टर्म जो यूज़ होती है उसको प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन 2 तरह की होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा प्रोग्रेशन होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके शॉर्ट टर्म में AP और इसको GP भी लिखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये वो प्रोग्रेशन होता है जिसमें रूल जो होता है, रूल ऑफ सीरीज या सीक्वेंस, या प्लस का रूल चल रहा होता है या माइनस का। मतलब जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, या तो उनके ये जो रूल ऐड टू है, या तो ये माइनस सब्ट्रैक्ट कोई भी टर्म के साथ, या एडिशन किसी भी टर्म के साथ, इनको सब्ट्रैक्शन या एडिशन के जरिए लिखा जाता है। और यहाँ पर अगर ये वाला सीक्वेंस हो जिस सीक्वेंस में रूल मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये वाला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसकी जगह मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड भी हो सकता है, कि 2 से डिवाइड करके लिखा गया है टर्मिनोलॉजीज को, 2 से, 3 से, या किसी और भी नाम से। इसके अलावा अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके फार्मूलाज हैं, 3 फार्मूलाज हैं जो बहुत ज़्यादा यूज हैं। nth टर्म फार्मूला, एक फार्मूला यूज़ होता है nth टर्म फाइंड करने के लिए, कि ये जो nth टर्म, nth किसी को भी कह सकते हैं, पोजीशन, कोई भी पोजीशन हो सकती है, 5वीं पोजीशन को भी हम nth कह सकते हैं, मतलब आखिरी पोजीशन जो कंसिडर की जाती है। इस टर्म को फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ होता है an = a1 + n - 1 × d। इसमें अब हर चीज़ को एक्सप्लेन, an क्या है, an ए टर्म्स को, ये जो टर्म्स होती हैं प्रोग्रेशन सीक्वेंस की या प्रोग्रेशन की, इनको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये 4, A5 और आखिरी वाली को AN। तो ये जो nth टर्म है, इसको फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। अब यहाँ पर D क्या है ये देखना है। A1 फर्स्ट टर्म, AN nth टर्म, N
पोजीशन ऑफ टर्म्स, और डी क्या है, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। डी से डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी आता कैसे है, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, तब कोई भी इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स। टू कंसेक्टिव टर्म्स वो चाहे जो मर्जी हो सकते हैं, A25 माइनस 24 वो भी वही होगा, क्योंकि सीरीज़ या सीक्वेंस प्रोग्रेशन उसे कहते ही तब है जब वो ऑर्डर्ड सीक्वेंस हो। तो ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस हो तो चाहे हम जिस मर्जी दो कंसेक्टिव टर्म्स को ले लें, डिफरेंस सेम आएगा, इसलिए डी किसी के ज़रिए भी निकाला जा सकता है। कोई सी भी दो से तीन कंसेक्टिव टर्म्स गिवन हो उससे इजीली डी निकाला जा सकता है। देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये दो कंसेक्टिव टर्म किस पोजीशन पे आती हैं, बस उससे डी निकालना डायरेक्टली। A1 या तो गिवन होगी या उसको निकालना पड़ेगा। इन दोनों ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए ए और डी का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ए एन का आंसर जो होता है वो एन की टर्म्स में ही लिखा जाता है, इसलिए एन का पता होना ज़रूरी नहीं होता। दूसरा फार्मूला सम फार्मूला। सम फार्मूला एस एन, मतलब सम फार्मूला एस एन का मतलब क्या है कि इस चीज़ का सम, प्रोग्रेशन में कितनी वैल्यूज़ को वो सम किया जाए, 1 2 3, अगर 3 वैल्यूज़ को सम किया जाएगा तो ये यहाँ तक जितनी एस एन मतलब एन टर्म्स को सम अप किया गया तो उसका आंसर क्या आएगा और कैसे आएगा, तो ये उसका फार्मूला होता है। एस एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एल ओवर 2। अब ए क्या है, A1 है ये असल में, A1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, इसको A1 या A जो मर्जी लिखा जा सकता है। एल कहते हैं लास्ट टर्म के लिए टर्मिनोलॉजी, वो लास्ट टर्म जिस तक हमने एस निकालना है, जिस तक हमने सम निकालना है, वो वाली टर्म, वो लास्ट टर्म। अगर ये दोनों गिवन है तो तभी ये वाला फार्मूला लग सकता है, नहीं तो एस का एक और फार्मूला है अगर A1 और एल दोनों में से कोई भी चीज़ मिसिंग हो। A1 तो फिर भी गिवन होगा, एल गिवन नहीं है, तो n ओवर 2 इंटू 2a इंटू प्लस n माइनस 1 टू d। ये फार्मूला तब यूज़ होगा जब l गिवन नहीं है लेकिन A1 और d गिवन है, nth वाले टर्म की तरह कि A1 और d गिवन होना चाहिए लाजमी। और थर्ड फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन ये बिल्कुल स्टैट्स वाले, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। यहाँ अगर दो टर्म्स है तो दो का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, और अगर तीन वैल्यूज है तो तीनों का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसके फार्मूलाज उसमें नेक्स्ट उसमें करेंगे, लेकिन इसमें एक टर्म है जो इसमें भी फर्स्ट टर्म को A1 ही कहते हैं, बाकी सारी टर्मिनोलॉजीज A2 A3 AN से ही रिप्रेजेंट होती हैं। और एक और होता है, जिस तरह यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है कि हर जो नंबर होता है वो स्पेसिफिक डिफरेंस के साथ लिखा जाता है, इसमें डिफरेंस तो वो स्पेसिफिक नहीं होता कि डिफरेंस का मतलब होता है प्लस या माइनस। तो इसमें रेशो किसी ख़ास रेशो के मुताबिक लिखा जाता है कि या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, उसके लिए रेशो है, तो ये कॉमन रेशो यूज़ होती है इसके लिए। कॉमन रेशो कोई भी रेशो बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान ये रेशियो है, तो इसको R इज इक्वल टू A2 ओवर A1 भी कह सकते हैं, A3 ओवर A2 भी कह सकते हैं, बाकी जो मर्जी, तो कोई बस दो कंसेक्टिव टर्म्स होने चाहिए। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं इसके एक दो। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ सीक्वेंस की पहले चार टर्म्स लिखें जिसमें जनरल टर्म दी हुई है, वो ये है an इज इक्वल टू 2n माइनस 3। जनरल टर्म से क्या मुराद है, जनरल टर्म से ये मुराद है कि
किसी भी चीज़ होती है हमारे पास, जिस तरह अल्केन, अल्कीन, अल्काइन है, उसके जनरल फार्मूला दिया जाता है CnH2n+2। अब यहाँ पर n पुट करते जाते हैं हम, और पहला अल्केन, दूसरा अल्केन, तीसरा अल्केन निकालते जाते हैं। इसी तरह ये जनरल टर्म दी हुई है सीक्वेंस की, तो पहला n की वैल्यूज पुट करते जाएं और आपके पास टर्म्स आती रहेंगी जितनी मर्जी। आप फर्स्ट 4 क्या, फर्स्ट 50,000 जितनी मर्जी निकाल सकते हैं। जनरल टर्म ये इसी तरह काम करते हैं जैसे फार्मूलाज काम करते हैं केमिस्ट्री में। an इज इक्वल टू 2n-3, तो यहाँ पर सबसे पहले n को 1 पुट कर लें, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे और 4 भी। A1 n की जगह 1 आ गया, तो फिर 2 की जगह n की जगह 1-3। A1 इज इक्वल टू 2-3 -1 आ गया, -1 है। ठीक है, यहाँ पर n की जगह 2 आ गया, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी n की जगह 2 आ जाएगा। 2 × 2 -3, A2 इज इक्वल टू 4-3, ये आ गया 1। वैसे तो n3, अब A3 इज इक्वल टू 2 × 3 -3, A3 इज इक्वल टू 6 -3 इज इक्वल टू 3। ये रखें, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है। -1 से 2 वैल्यू जंप की तो 1 आ गया, 2 वैल्यू जंप की 3, अगले में 5 ही है ना कन्फर्म, लेकिन इट भी सॉल्व तो करना है ना। A4 इज इक्वल टू 2 × 4 -3, 8 -3, ये आ गया 5। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे तो सीक्वेंस फाइंड कर लिया an की मदद से। अगर an ही गायब हो तो क्या करेंगे? फाइंड an। इफ an का फार्मूला, जो nth टर्म है उसका फार्मूला क्या है? an का फार्मूला, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? A1 चाहिए और D चाहिए। A1 तो दिया हुआ है, A1 5 दिया हुआ है और 3 कंसेक्टिव कोई से भी नंबर उठा कर दे दिए हैं। ये नहीं बताया गया किस जगह पे आते हैं। 3 कंसेक्टिव टर्म्स आर 23, 26 और 29। अब ये 3 कंसेक्टिव टर्म्स देने का मकसद क्या था? an का फार्मूला क्या है? an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब A1 तो है हमारे पास, n के टर्म्स से हम आंसर लिख लेंगे, n फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 टर्म्स आई थी, अब D आई नहीं। D मैंने कहा था कोई से भी 2 कंसेक्टिव टर्म्स, उनका डिफरेंस ले लें तो वो ही डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है, ज़रूरी नहीं है पहली और दूसरी टर्म में। तो ये 3 कंसेक्टिव टर्म दे दिया, अगर 2 भी दे देता है वो काफ़ी था। इसको इन दोनों को नाम देने की ज़रूरत नहीं है। डी डायरेक्टली आप इन दोनों में से किसी को भी माइनस करें। 26 - 23 या 29 - 26 करके इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 3। कॉमन डिफरेंस आ गया क्योंकि 2 कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान। अब इसको नाम देने की ज़रूरत नहीं है, A1 A2 बस, ठीक है, डायरेक्टली लिखें। A1 गिवन है, an इज इक्वल टू 5 प्लस n-1 इंटू 3। अब ये जो 3 है ये असल में ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म के साथ, ये ऐसे है। 5 प्लस 3n - 3, 5 - 3 ये तो 2 हो गई, 3n प्लस 2, ये an आ गया। अगर n नहीं होता तो हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाले थे, लेकिन n नहीं है तो बस ठीक है, यही आंसर है। एक और क्वेश्चन है, इसमें फाइंड an ही करना है, लेकिन ना अब A1 दिया है, ना ही डिफरेंस दिया है, और ना कोई कंसेक्टिव नंबर ही है। इफ A5 दे दिया है 17 और A9 दे दिया है 37। अब ये A5 और A9 दिया, अब A5 और A9 को यूज़ करके ही हम क्या करेंगे? an निकालेंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है सबसे पहले हम ये जो भी टर्म दी होती है उसको जनरल फार्मूले में पुट करके उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। 2 वेरिएबल्स में से एक का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब हमने निकालना अब an है, an निकालने का कोई और तरीका समझ नहीं आता तो उस एंड पे उसका फार्मूला ही काम आता है। an इज इक्वल टू A1 फार्मूला, क्योंकि हमारे पास एक ही है, लगाना इसी को है, n - 1 इंटू डी।
यहाँ पर भी यही फार्मूला लगाना है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए5 दिया हुआ तो इसको ए5 पुट करना है, ए एन तो बाद में निकालेंगे, पहले जो दिया हुआ होता है पहले हमेशा उसको पुट करते हैं। प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मैंने कहा था अगर यहाँ पर एन की जगह 5 पुट किया तो यहाँ पर भी 5 ही आएगा ना, तो यहाँ पर भी 5 पुट कर देते हैं। A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 5 माइनस वन इंटू डी। A5 किसके बराबर आ गया, A1 प्लस 4D। और यहाँ से इक्वेशन बनेगी AD आएगी, A1 प्लस AD, क्योंकि ये जो होती है ये हमेशा एक नंबर कम होता है ओरिजिनल नंबर से और उसके साथ D आ जाता है। A1 तो हमें पता ही नहीं है, तो ये ऐसे ही आएगा, A9 इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 9 माइनस वन इंटू डी। A9 इज इक्वल टू A1 प्लस ये हो गया 8D। अब इन दोनों की इक्वेशन हमने अलग अलग क्यों निकाली है, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को ख़त्म कर देंगे वेरिएबल का तो दूसरे की वैल्यू, दूसरे का आंसर आ जाएगा। दो वेरिएबल हैं तो उसका A5 का तो आंसर है हमारे पास, इसको पुट कर 37 इज इक्वल टू A1 प्लस AD। अब दो वेरिएबल्स रह गए हैं, एक A1 वाला और एक D वाला वेरिएबल। अब इन दोनों वेरिएबल में से एक को ख़त्म करेंगे दूसरे का आंसर आ जाएगा। तो सॉल्विंग, इसको 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों सेम हो, मतलब दोनों वेरिएबल सेम हो, A1 ये भी A1 है, तो एक को दूसरे में से माइनस कर देता है। माइनस किसको करना है, वो देने यहाँ पर इस वैल्यू के मुताबिक, ये 4D छोटा है 8D बड़ा है, इसको ऊपर लिख लें तो इसको नीचे रख के इसको माइनस करते हैं। A प्लस 8D इज इक्वल टू 37, A प्लस 4D इज इक्वल टू 17, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें, प्लस आइए ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 8 ये भी माइनस हो गया, ये भी प्लस है, ये भी माइनस हो गया, सबके साइन चेंज हो जाते जब सब्ट्रैक्ट। 8D माइनस 4D, ये हो गया 4D इज इक्वल टू ये आ गया 20। D इज इक्वल टू 20/4, D की वैल्यू आएगी 5, D की वैल्यू आ गया, बस किसकी वैल्यू रह गया, A1 की। D की वैल्यू आ गई, A1 की वैल्यू तो चाहे यहाँ पर A की वैल्यू पुट करके निकालें या यहाँ पर, दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन पुट वहाँ करते हैं जो इक्वेशन जितनी ज़्यादा सिंपल हो, क्योंकि आंसर उतना जल्दी आता है। और इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, 17 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। D की वैल्यू 20 आ चुकी है, 17 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 इंटू 4 D की वैल्यू 5 है, 4 इंटू 5, 17 इज इक्वल टू A1 प्लस 20, 17 माइनस 20 इज इक्वल टू A1, A1 क्या हो गया -3, दोनों की वैल्यूज आ गई। अब AN निकालेगा, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू D। AN इज इक्वल टू -3 प्लस n माइनस वन इंटू 5। AN इज इक्वल टू -3 प्लस 5n माइनस 5। तो ये हो गया AN इज इक्वल टू 5n माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8। AN का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक में, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, विच टर्म का मतलब होता है कि कौन सी नंबर किस टर्म से किस पोजीशन पे है वो टर्म, विच टर्म, तो ये n होता है। अरिथमेटिक
प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म, प्रोग्रेशन दिया हुआ 5 2 -1 और ये चल रहा है कंटिन्यू है, इज़ 85 मतलब -85 जो टर्म है प्रोग्रेशन की वो किस पोजीशन पे आती है, वो किस नंबर पे आती है, किस पोजीशन पे आती है, तो ये फाइंड करना हमें। तो सबसे पहले फाइंड क्या करना है, एन दिया हुआ क्या है, A1 5 है, डी सबके लिए निकालना है, चाहे जो मर्ज़ी हो, क्वेश्चन जो मर्ज़ी हो, चाहे वो उसके क्वेश्चन हो, अरिथमेटिक में इनके क्वेश्चन हो, सम के क्वेश्चन हो, या एन के क्वेश्चन हो, या टर्म निकालने के क्वेश्चन हो, डी तो सब में निकालना है। कॉमन डिफरेंस तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -3 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है। an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। an अब ये जो टर्म दी होती ना, ये an होती है, यहाँ लिख लेना चाहिए था। an इज इक्वल टू -85 -85 इज इक्वल टू 5 प्लस n-1 n फाइंड करना है, d -3 -85 इज इक्वल टू 5 प्लस ये -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, -3n प्लस 3 -85 इज इक्वल टू 5 -3n प्लस 3 5 प्लस 3 8 -85 इज इक्वल टू 8 -3n -85 -8 इज इक्वल टू -3n -85 -8 साइन माइनस का आ जाएगा, वैसे ही ऐड हो गया -93 इज इक्वल टू -3n। नेगेटिव साइन से कैंसिल हो गया, 93/3 इज इक्वल टू n, 3 3 9 3 1 3 31, n की वैल्यू क्या आ गई 31, मतलब 31 पोजीशन पे सीरीज़ को 1 2 3 अगर हम इससे -3 करते करते ले जाएं 31 तक, तो 31 पे हमें ये मिल जाएगा। आ गया सम वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है सम द सीरीज, सम फाइंड करना है इस सीरीज़ का। सीरीज़ हुई है -3 -1 +1 +3 +5 प्लस सो ऑन प्लस A16, मतलब A16 तक ये सीरीज़ ख़त्म होती है, लेकिन 16 कौन सी टर्म है वो भी नहीं बताई। तो सम निकालने के लिए सम का फार्मूला क्या होता है, SN। सम के दो फार्मूला होते हैं, A प्लस L/2, या तो ये वाला फार्मूला या दूसरा SN इज इक्वल टू N/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला तब यूज़ होता है जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो। यहाँ पर लास्ट टर्म सीरीज़ ख़त्म हो रही हो, यहाँ पर लास्ट टर्म A16 है, हमें पता है, इसलिए हम फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन फर्स्ट वाले फार्मूले के लिए A16 की वैल्यू चाहिए और वो नहीं है। A16 की वैल्यू AN वाले फार्मूले से निकालेंगे। AN वाला फार्मूला जनरल फार्मूला, उससे हम किसी भी टर्म की निकाल सकते हैं वैल्यू। एन वाला फार्मूला मैंने पहले भी बताया था, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग वो मीथेन वाला काम करते थे। उसमें हमें जनरल फार्मूला पता होता था, उसमें एन की वैल्यूज पुट करते थे और आंसर आ जाता था। ये भी वैसे ही है। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब सबके लिए हमें डी चाहिए। A1 तो ये हो गया -3, डी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -1 माइनस -3 -1 प्लस 3, तो ये आ गया -1 प्लस 3, ये आ गया 2 का डिफरेंस +2 का चल रहा है कॉमन डिफरेंस। A16 निकालना हमें। ये A1 की वैल्यू -3 है प्लस n-1 n16 है, 16 -1 इंटू डी। A16 इज इक्वल टू -3 प्लस 15 डी।
16 माइनस 1 15, 15 डी के साथ मल्टीप्लाई 15 डी, -3 + 15 डी, डी की वैल्यू भी हमें निकाल चुके हैं, -3 + 15 इंटू 2, A16 इज इक्वल टू -3 + 30 इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू 27 + 27, ये A16 की वैल्यू आ गई। अब इसको इसमें पुट करेंगे, इसको अगर इक्वेशन 1 कह लें तो इक्वेशन 1 बिकम्स Sn इज इक्वल टू A1 + A16/2, L की जगह A16 मैंने ली, L लास्ट टर्म को कहते हैं, लास्ट टर्म जो हो उसको लिख दें। A क्या है -3 + 27/2, -3 + 27 24/2, यहाँ पर n मिसिंग है, n इंटू n इंटू A1 + L/2, तो यहाँ n ये हो गया 12n, Sn का आंसर आ गया 12n। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, सम फाइंड करना सीरीज का, सम ऑफ द सीरीज दी हुई है x - a इंटू x + a + x + 3a सोन nth टर्म तक ये चल रहा है। n टर्म अब यहाँ पे आखिरी टर्म हमें पता नहीं है, बस उसको n ही कह दिया गया। तो l हमारे पास गिवन नहीं है, अगर l गिवन ना हो तो दूसरा वाला फार्मूला लगता है सम का, Sn इज इक्वल टू n/2 to 2a1 + n-1 d। अब d भी चाहिए हमें, a1 तो ये रहा, d चाहिए हमें, d इज इक्वल टू a2 - a1 d, a2 ये रहा, x + a माइनस इंटू एक्स माइनस a इज इक्वल टू x + a - x + a, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2a ऐड करते जाएंगे, अगली टर्मिनोलॉजी बनती जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यूज फुट गए, Sn इज इक्वल टू n/2 2 इंटू a1 क्या है x - a प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू है 2a, Sn इज इक्वल टू n/2 2x - 2a प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, 2an - 2a, Sn इज इक्वल टू n/2 2x - 2a -4a प्लस 2an, यहाँ सब जगह 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट करने के लिए हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, x - 2a प्लस an, ये 2 इस 2 से कट गया, Sn इज इक्वल टू n इंटू x - 2a प्लस an, या तो इसको ऐसे रहने दिया जा सकता है या n को अंदर मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, nx - 2an प्लस an², यह आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टर्म्स ऑफ सीरीज दी हुई है -9 -6 -3 +0 प्लस सोन चलती जा रही है सीरीज, अमाउंट्स टू 66, मतलब कितनी टर्म्स हैं कि जिनको सम किया जाए तो 66 आ जाएगा, अमाउंट्स टू सम किया जाए, एन पूछा हुआ है, Sn दिया हुआ है, Sn 66 है, n फाइंड करना है, a1 -9 है और d इज इक्वल टू a2 - a1 इज इक्वल टू -6 -9 -6 + 9, ये आ गया 3, Sn
लास्ट टर्म तो दी भी नहीं है तो फर्स्ट वाला फार्मूला ही लगेगा, यही जो प्रीवियस लगा है, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू a1 हो गया -9 प्लस n-1 इंटू 3। Sn की वैल्यू गिवन है, S1 हो गया 66 इज इक्वल टू n/2 -18, 2 9 18 प्लस 3n माइनस 3 मल्टीप्लाई हो गया था, -18 -3 ये हो गया -21, और ये 2 यहाँ डिवाइड होता है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 3n -21। 132 इज इक्वल टू ये n मल्टीप्लाई हुआ 3n स्क्वायर -21n। अब इसको भी उधर मूव करवा लें, एक ही क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन जाएगी, 3n स्क्वायर -21n माइनस 132, ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गई। 3n स्क्वायर -21n माइनस 132 इज इक्वल टू 0। इन सब में 3 कॉमन है, कॉमन ले लें, 3n स्क्वायर -7n माइनस 44 इज इक्वल टू 0। 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, -44 इज इक्वल टू 0 और 3 ये 0 हो गया, 0 डिवाइड बाई समथिंग 0, -44 इज इक्वल टू 0। 44 के फैक्टर्स बनेंगे, अब 44 के फैक्टर्स बनेंगे 2 के साथ 2 और 11, 2 और 22, 4 और 11। यहाँ पे हमने देखा दोनों के साथ माइनस है, माइनस 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 प्लस के साथ बनेंगे इसके फैक्टर्स। बड़ी रकम के साथ माइनस आएगा तो -11 प्लस 4 -7, ये वाला फैक्टर सूटेबल है। -11n प्लस 4n माइनस 44n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। n -11 यहाँ पे 4 कॉमन आ गया, n -11 इज इक्वल टू 0। n -11 इंटू n प्लस 4 इक्वल टू 0। अब या तो n -11 0 है या n प्लस 4 0 है। n 11 यहाँ पे n का आंसर आ गया -4। जो भी नंबर होता है सीरीज़ में, जो नंबर्स हैं, ऐसे ये कितने नंबर्स को ऐड किया जाए कि वो 66 आ जाए, तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म्स पॉजिटिव में होती है हमेशा, कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। या तो 0 से हमेशा स्टार्ट होंगी ना, अगर सीरीज़ में कोई टर्म नहीं है तो 0 टर्म है सीरीज़ में, लेकिन अगर सीरीज़ में यहाँ पर 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म्स हैं, तो ये पॉजिटिव में ही होंगे, तो -4 तो आंसर हो नहीं सकता, तो इसका आंसर 11 है, तो -4 नेगलेक्टेड, दैट्स व्हाई -4 इज नेगलेक्टेड, ये आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सबमिशन के भी क्वेश्चंस बाकी 6.2 एक्सरसाइज से, फर्स्ट ईयर की 6.4 एक्सरसाइज से, सबमिशन के अरिथमेटिक मीन्स के, इन सब के क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर की बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन्स के हवाले से, फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 305 एंड 505। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टर्म्स जितनी भी हैं उनको समेशन कर दिया जाए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ए क्या है 305 प्लस 505 ओवर 2, √5 कॉमन आ गया, 3 + 5 इंटू √5 ओवर 2, 8 √5 ओवर 2, 2 4 द 8, 4 √5 ओवर 2, अब 4 √5 आ गया आंसर। वैसे ये ऑब्वियस ही था, 3 और 5 के दरम्यान 4 ही आता। सो
जो सीक्वेंस अब बनेगा 300√5, 400√5, 500√5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अरिथमेटिक मीन। फाइंड अरिथमेटिक मीन between x minus 3 and x plus 5. Arithmetic mean a plus b over 2, x minus 3 plus x plus 5 over 2, x ऐड हो गया 2x और 5 minus 2 over 2। अब यहाँ दोनों में x इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, 2 इंटू एक्स, ये प्लस में आएगा 2, प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2 आएगा, x प्लस 1 आ गया ओवर 2, वो 2 से कट गया और x प्लस 1 अरिथमेटिक मीन आ गया। सीरीज़ क्या बनेगी, x माइनस 3, x प्लस 1 और x प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 5 and 8 are two arithmetic means between a and b, then find a and b। यहाँ पे सीक्वेंस में अरिथमेटिक मीन जो भी होता है वो सीक्वेंस के दरमियान में एडजस्ट होते हैं, सारे सीक्वेंस का पार्ट ही होते हैं वो। तो यहाँ पर भी अरिथमेटिक मीन सीक्वेंस का पार्ट ही है। ए अरिथमेटिक मीन है, मीन दरमियान में होता है, दरमियान वाली चीज़ों को कहता है मीन। तो एक्सट्रीम्स पे कभी भी मीन्स नहीं आएंगे, तो ये दोनों अरिथमेटिक मीन है, इनको दरमियान में एडजस्ट करेंगे हम। 5, 8 और बी मीन वैसे भी ये इर्द गिर्द की चीज़ों को कैलकुलेट करके आया था, तो ये मीन्स है, ये दरमियान में ही आएंगे हमेशा, एक्सट्रीम्स पे नहीं आते मीन्स। ए 5, 8 और बी डिफरेंस किसी भी दो एडजेसेंट के दरमियान में डिफरेंस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, मतलब 3 के डिफरेंस से होंगे। ये डिफरेंस निकाल दे कि 3 का डिफरेंस होगा, यहीं से पता चल जाता है। ये 5 है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस 8, यहाँ 2 होगा, यहाँ 8, 9, 10, 11। ये डायरेक्ट पता तो चल गया, लेकिन इसको तरीके से सॉल्व करना है। डी वाले फार्मूले से ही सॉल्व हो जाएंगे सारे। डी इज़ इक्वल टू किसी भी दो कंजक्टिव के दरमियान में है ना, तो यहाँ पर इसके और इसके दरमियान 5 माइनस ए, डी की वैल्यू पता है 3 इज़ इक्वल टू 5 माइनस ए। तो ये 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस ए, ये हो जाएगा -2 माइनस ए 2। और अब यहाँ पर डी दो कंजक्टिव टर्म, अब बी और 8 कंजक्टिव टर्म है बी, लेकिन जो बाद वाली टर्म होती है उसमें से फर्स्ट को माइनस किया जाता है, तो बी माइनस 8 आएगा। डी इज इक्वल टू बी माइनस 8। ये डी किसके बराबर है, 3 इज इक्वल टू बी माइनस 8। बी इज इक्वल टू 8 प्लस 3 11 आ गया बी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 5, लेकिन 6 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। अरिथमेटिक मीन्स मैंने कहा था दरमियान की टर्म्स होती हैं, तो एक जगह 2 आ जाएगा, एक एक्सट्रीम पे 5 आ जाएगा, दरमियान में अरिथमेटिक मीन्स। 1 अरिथमेटिक मीन 1 2 3 4 5 6 अरिथमेटिक मीन्स आ गए। लेकिन टर्म्स के लिए ऐसे देखेंगे तो A1 ये है, A2 ये, A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये 6 है, 7 है और 8 टर्म है। इस सीरीज़ में 8 टर्म्स है। ये सारी दरमियान वाली A1 से लेके A6 तक, A1 से A6 तक अरिथमेटिक मीन्स है। A1 2 है और 8 वाली हमें पता 5 है,
डिफरेंस भी नहीं निकाल सकते क्योंकि दरमियान वाली कोई चीज़ है ही नहीं हमारे पास। अब ए 8 तो हमें पता ना, इसके ज़रिए हम निकाल सकते हैं डिफरेंस। अब ए 8 इज इक्वल टू ए इंटू n-1 डी। ए 8 की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू A1 2, n क्या है 8-1 टू डी। 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 8-1 7 डी। यहाँ पे प्लस का साइन है, अक्सर बोले। 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 डी। ये प्लस होना तो जाके माइनस हो जाएगा। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 डी। 3 इज इक्वल टू 7 डी। 3/7 इज इक्वल टू डी। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। जो A1 है, A2 3 4 5 6 हैं, तो ये भी टर्म्स ही ना, तो ये टर्म्स वाले फार्मूले के ज़रिए ये आ जाएंगे सारी। A1 इज इक्वल टू स्मॉल a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये कौन सी टर्म नंबर है? ये टर्म नंबर 2 है। A1 क्या है 2 प्लस टर्म नंबर, ये टर्म नंबर 2 है, 2-1 डी। 2 प्लस डी, 2-1 1 डी, तो वो डी हो गया 2D। 2 प्लस डी की वैल्यू है 3/7। एलसीएम 7 1 7 7 7 2 14 प्लस 3 17/7। A2 A1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू A1 2 प्लस n 3-1 डी की वैल्यू बाद में ही लिख लेंगे, अभी वो बटे में है, इज इक्वल टू 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 3/7 इक्वल टू 2 प्लस 2 3 6/7। 7 एलसीएम में आ गया और 1 3 1 7 14 प्लस 6 ये आ गया 20/7। यहाँ पे 3/7 का डिफरेंस है ना, यहाँ ऊपर प्लस 3 करते हैं, सब में अगली टर्मिनोलॉजी आ जाएगी। 17 20 23 होगा यार, लेकिन सॉल्व तो करना ना पेपर के। A1 प्लस n-1 टू डी इज इक्वल टू 2 प्लस 4-1 डी। यहाँ पर A1 प्लस n-1 डी इतना लंबा फार्मूला के बजाय अगर डायरेक्ट A1 की वैल्यू लिख दी जाए और n-1 हमेशा ये टर्म नंबर 2 है तो यहाँ पर D होगा सिंपल। टर्म नंबर 3 होगा तो यहाँ 2D आता है हमेशा। टर्म नंबर 3 हो तो 3, टर्म नंबर 3 हो तो D की वैल्यू में बस एक वैल्यू कम की जाती है जो टर्म नंबर होता है। अगर टर्म नंबर पता तो इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये टर्म नंबर 4 है, यहाँ पर 3D आएगा। 2 प्लस 3D इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 3/7 2 प्लस 9/7। वैसे मुझे पता ही है कि 23/7 हो जाएगा। 3 ऐड करना ना। A4 इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। 2 प्लस n-1 हो गया 5-1 डी। ये 5th टर्म है। A4 है लेकिन टर्म नंबर 5 है। 2 प्लस 4D इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 3/7 2 प्लस 4 3 12/7 और ये हो गया 23 24 25 26। A5 A1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 प्लस 6-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 प्लस 5D। 2 प्लस 5 इंटू 3/7 इज इक्वल टू 2 प्लस 15/7। ये हो गया
29/7। और इसी तरह बस 6 वाला A1 प्लस n-1 d 2 इंटू 2 प्लस 7-1 d इज इक्वल टू 2 प्लस 6d इज इक्वल टू 2 प्लस 6 इंटू 3/7 2 प्लस 18/7 और ये आ गया 32/7। ये क्वेश्चन हो गया।